हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और आशा है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम इस ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे। देखिए, ये ब्लाउज़ का बैक पार्ट है। इस पे हमने गले पे लेस लगाई हुई है और ये लटकन लगाई हुई है, नीचे भी लेस लगाई हुई है इस तरीके से। और आस्तीनों पे इसकी साड़ी के साथ जो लेस आई थी वो लगाई हुई है। ये इसके देखिए फ्रंट पार्ट में इस तरीके से हमने प्रिंसेस कट सिलाई डाली हुई है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने ये अस्तर लिया हुआ है। अस्तर को हमने पहले डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हमने डबल फोल्ड में से 10 इंच लिया है। हम ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं 34 साइज़ के लिए। बैक पार्ट हम यहाँ पे पहले बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे 15 इंच पर, यहाँ से इस तरीके से। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कर रहे हैं और वो भी तीरा वाला है। और अब हम फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाएंगे यहाँ पे 16 इंच पर। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस निशान को मैं थोड़ा सा बाद में बढ़ाकर काटूंगी, अभी नहीं काटा। यहाँ पे हम 13 इंच पर निशान लगा रहे हैं, जिसकी हम यहाँ से तीरे की कटिंग करेंगे। और अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5.5 इंच पर। आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर। यहाँ पे इस तरीके से हम 6 इंच पर ये बॉक्स बना लेंगे। ऐसे ही हम फ्रंट के आर्म होल के लिए निशान 6 इंच पर ही बनाएंगे। फ्रंट और बैक के आर्म होल हमारे सेम ही रहने वाले हैं, आधा इंच का। बस हमें फ्रंट साइड में अंदर की साइड थोड़ा सा शेप देना होता है, जिससे कि हमारे जो अगर आस्तीन में चुन्नट बनती हैं तो वो ना बने। अब यहाँ पे हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे एक, और यहाँ से हम लगाएंगे 3.25 इंच पर निशान। ये हम प्रिंसेस कट चुन्नट के लिए निशान लगा रहे हैं। और 1.25 इंच पर ये निशान लगाएंगे हमने। 1.25 इंच की चुन्नट डालेंगे। यहाँ पे हम 3.5 इंच पर निशान लगा के इन निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। और अब यहाँ से इसमें हम गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमें ये गोलाई दे देनी है प्रिंसेस शेप में। इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, जल्दी से ये निकले नहीं। इस तरीके से हमने प्रिंसेस कट सिलाई के लिए निशान लगा लिया है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। मुड्ढे पे हमने 2 इंच पर निशान लगाया है। आगे का गला हमने 6 इंच लंबा रखा है और 2.5 इंच इसे हमें चौड़ा रखना है। और इस निशान को हमें इस तरीके से चौकोर करके और यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। फ्रेंड्स, मेरा जो ये फर्श है थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए निशान लगाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है। बैक पार्ट हम यहाँ पे रखेंगे। बैक का नेक रखना है हमें यहाँ पे 10.5 इंच। और यहाँ पे हम 3 इंच से चौड़ा रखेंगे। इस निशान को इस तरीके से मिला के यहाँ पे हम गोलाई दे देंगे। ये हमारे सारे निशान लग गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हल्का सा बढ़ा के काट रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आधा इंच कम लिया हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बड़ा करके काटा हुआ है। यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को 16 इंच कट किया है मैंने फ्रंट पार्ट को। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ से सभी पार्ट्स को कट कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आगे की साइड जो प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाया है वहाँ पे हम कटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम सिलाई के द्वारा ही इस सिलाई को प्रिंसेस कट ब्लाउज़ को सिलेंगे। ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब यहाँ से हम स्लिप्स को निकालेंगे। यहाँ पे मैं 10 इंच पर ये निशान लगाऊंगी। 10 इंच हमें यहाँ पे 9 इंच की स्लिप्स रेडी चाहिए, इसलिए मैं 10 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे हम 9 इंच पर निशान लगा रहे हैं और इधर से हम 7 इंच पर निशान लगा देंगे, जिससे कि हमारा 3 इंच का शेप लग जाएगा आस्तीन में। इस तरीके से हम यहाँ पे शेप दे देंगे। और यहाँ पे हमें आगे की साइड नीचे की साइड
थोड़ा तिरछा शेप दे देना है। इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। ये इसके हम बॉर्डर पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि बॉर्डर के साथ हमारी आस्तीनों में हमें जॉइंट लगाना पड़ जाएगा। हमें यहाँ पे जॉइंट नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, इस ब्लाउज़ में आपको मैं बताऊँगी कम कपड़े में भी हम बिना जॉइंट वाली आस्तीन कैसे बनाएं। तो पहले हमने मेन फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और इस पे मैं फ्रंट पार्ट के और बैक पार्ट जो हमने कट किया है अस्तर का, उसे जमा लेना है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें फ्रेंड्स, जिससे आपको ये ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग पूरी फुल समझ में आएगी और आप बहुत ही आसानी से ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कर पाएंगे। इस तरीके से हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए मेन फैब्रिक की कटिंग करनी है। अस्तर से हमें आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है हर साइड में, जिससे हमें स्टिचिंग में कोई दिक्कत ना हो। बाद में हम एक्स्ट्रा पार्ट को हटा देंगे स्टिचिंग के बाद। ये हमारे पार्ट्स कट गए हैं, फ्रंट और बैक पार्ट। अब इन्हें हम साइड कर लेंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगी इस कम कपड़े में भी देखिए हमें बिना जॉइंट लगाए आस्तीन इस तरीके से रख के निकाल लेना है। वैसे हम अगर एक साथ आस्तीनों को निकालते तो हमें यहाँ पे आस्तीनों में मेन फैब्रिक में जॉइंट लगाना पड़ता, लेकिन इस तरीके से मुझे आस्तीनों में जॉइंट नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे मैंने यहाँ पे एक एक करके आस्तीनों को निकाल लिया है। ये दोनों आस्तीन हमारी निकल गए हैं। चलिए तो अब हम ब्लाउज़ की स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। हम अपनी मशीन पे आ गए हैं सिलाई करने के लिए। ये सारे पार्ट्स हम ले आए हैं साथ में। अब इन सभी को हम एक साइड कर देंगे। पहले हम बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में पहले हम नीचे की साइड मेन फैब्रिक को बिछा के ऊपर हमें अस्तर को बिछाना है और अस्तर को हमें अच्छे तरीके से बिछा के फिर इसमें हम गले पे सिलाई करेंगे। तो गले के आसपास हम पिन लगा लेंगे, जिससे गला इधर उधर ना हो। और अब हम गले पे सिलाई करेंगे। हम इसके गले को पलटकर सिलने वाले हैं, इसलिए हम पहले गले पे इसकी सिलाई कर रहे हैं। इस तरीके से हमें पूरे गले पे सिलाई कर लेनी है। अब हम नीचे की साइड भी सिलाई कर लेंगे। अब ये सारी पिन हम निकाल लेंगे जो हमने लगाई हुई थी, और जो गले का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। और गले में गोलाई पे हमें हल्के हल्के से कट लगाने हैं। फ्रेंड्स, कट हमें ध्यान से लगाने हैं, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद फ्रेंड्स, मैं इसके गले पे लगाने वाली हूँ लेस। तो गले पे मैं डायरेक्ट लेस रख के यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। फ्रेंड्स, ये गोल गला है तो गोल गले पे हम लेस को किस तरीके से लगाएं ये हम बताने वाले हैं। हमें यहाँ पे साइड में सिलाई नीचे की साइड बाहर की साइड लगानी है गले पे, ये गोलाई पे, जिससे कि हमारे गले पे हमें चुन्नट ना डालनी पड़े। देखिए मैं बाहर की साइड सिलाई लगा रही हूँ। गोलाई पे हमें पहले बाहर की साइड ही सिलाई लगानी है, बाद में अंदर की साइड लगाएंगे, जिससे कि हमारी लेस ना पलटे। फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा चौड़ी लेस है तो आपको उसमें चुन्नट ही डालनी पड़ेंगी, और अगर आपकी मीडियम साइज़ की लेस है तो आप उसमें बाहर की साइड सिलाई लगा के इस तरीके से उसे सेट कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से ये लेस लगकर हमारी रेडी हो जाएगी, ना ही हमारा गला पलटेगा। इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे। ये अंदर की साइड भी एक सिलाई कर ली है। अब हम इसमें बैक पार्ट के नीचे की साइड हम पहले इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमें स्टिचिंग में कोई दिक्कत ना आए। और अब हम यहाँ पे साइड में आर्म होल पे भी यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा फैब्रिक सेट रहे, कहीं इधर उधर ना हो। सभी जगह पे हमें सिलाई लगा लेनी है। आपको अगर दिक्कत आती है पूरे फैब्रिक अगर इधर उधर होता है तो आप पूरे में सिलाई लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आर्म होल पे सिलाई लगा रही हूँ। अब मैं यहाँ पे प्लीट्स डालूँगी।
फ्रेंड्स ये प्लेट मैं 20 सेंटर से 4.5 इंच की दूरी से ले रही हूँ और इस चुन्नट की लंबाई भी मेरी 4.5 इंच ही है। मैं इसे 4.5 इंच ही रखती हूँ। इस तरीके से हम ये बैक साइड की चुन्नट भी डाल लेंगे। यहाँ से इस चुन्नट को इस तरीके से नाप के दूसरी वाली चुन्नट से, और यहाँ पे दूसरी चुन्नट भी डाल लेंगे। ये दोनों चुन्नट डल गए हैं। अब हम यहाँ पे बीच में लेस लगाएंगे। बैक में मैं पूरे में लेस नहीं लगा रही हूँ, बस चुन्नट से, चुन्नट के बीचों बीच अकेली लेस लगा रही हूँ। आप चाहें तो पूरे में भी लेस लगा सकते हैं। इस तरीके से हम लेस को भी लगा लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट सिल गया है और इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक हम निकाल देंगे ये। अब हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग के लिए पहले मैंने इसे इस तरीके से रख लिया है। मैन फैब्रिक को बिछाया है, फिर अस्तर को बिछाया है, और अब मैं इसके गले पे सिलाई लगा के इसे पलट के और फिर इसके चारों तरफ सिलाई लगा लूँगी। ये मैंने इस पर सभी साइड में सिलाई लगा ली है, गले को पलट लिया है। और प्रिंसेस कट का ये जो निशान लगाया हुआ था इसे मैं डार्क कर लूँगी। फ्रेंड्स इसमें मेरा जो ये सिलाई का की है वह छूट गया है, वीडियो में नहीं आ पाया, तो मैंने इसमें सिर्फ गले पे सिलाई लगा के नॉर्मल पलटा है और फिर पूरे अस्तर को और मैन फैब्रिक को ओवर वाली सिलाई करके यहाँ पे एक्स्ट्रा सिलाई करके जमा लिया है। और ये प्रिंसेस वाला ये निशान लगा के हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरीके से मैं पहले इस निशान पे एक सिलाई लगा लूँगी। फ्रेंड्स ये सिलाई से हमारा ये रहेगा कि अस्तर हम जब ये सिलाई लगाएंगे प्रिंसेस कट वाली, तो हमारा मैन फैब्रिक है नीचे वाला और अस्तर वाला, तो वो एक दूसरे से अगर कहीं गलती से बाहर की साइड रह जाते हैं तो वो बाहर की साइड नहीं रहते हैं। इससे हमें सिलाई लगाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है। इस तरीके से हम ये प्रिंसेस कट वाली सिलाई लगा लेंगे। हमें सिलाई को बहुत ध्यान से लगाना है, कहीं भी हमारा नीचे का फैब्रिक हमें देखते हुए लगाना है। नीचे की साइड हमारी चुन्नट नहीं पड़नी चाहिए। अच्छे से हमें सेट करते हुए इस तरीके से देखिए हमने ये सिलाई लगा के रेडी कर लिया है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिनिशिंग आई है, देख सकते हैं आप। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। इन सिलाइयों को हम डबल भी करना है, डबल सिलाई लगा कर इसे रेडी कर लिया है मैंने। देखिए दोनों पार्ट हमारे सिलकर रेडी हो गए हैं, कितने अच्छी फिनिशिंग के साथ सिले हुए हैं। अब मैं यहाँ पे तीरे की स्टिचिंग करूँगी। तीरे में दोनों एक साथ में स्टिच कर रही हूँ। पहले मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रख के यहाँ पे नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से नीचे की साइड सिलाई लगा के अब फिर हम यहाँ पे अस्तर को इस तरीके से रख के यहाँ पे अस्तर की साइड हमें सिलाई लगानी है एक कॉर्नर बिल्कुल पास से, जिससे कि हमें इसे पलटने में दिक्कत ना आए। यहाँ पे मैं आर्मोल से आर्मोल को इस तरीके से नाप लूँगी। हमें कितना तीरा ज़्यादा चाहिए उसी हिसाब से हम यहाँ पे तीरे की स्टिचिंग करेंगे। अब यहाँ पे हम तीरे पे नीचे की साइड एक सिलाई और लगा लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे तीरे की स्टिचिंग करेंगे। ऊपर की साइड भी अब हम एक सिलाई और लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे सेंटर में सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे मैं 2 सिलाई लगाऊँगी सेंटर से, एक सिलाई दूरी से हमें यहाँ पे दोनों सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि हम इसे सेंटर से कट करें तो हमारा फैब्रिक इधर उधर ना आए, मतलब कि अगर कम ज़्यादा होता है तो वो ना हो, हमें सिलने में दिक्कत ना आए। इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा ले के बाद यहाँ पे बीच से कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे तीरा अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें तीरे का कॉर्नर बाहर रखते हुए यहाँ पे तिरछा तीरे को अटैच कर लेंगे। ये चुन्नट है, इसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और इस पे हमें सिलाई कर लेनी है। फ्रेंड्स चुन्नट को हमें फोल्ड ज़रूर करना है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है।
दूसरा तीरा भी हम इसी तरीके से सिलेंगे, थोड़ा सा कॉर्नर बाहर रखेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। चुन्नट को फोल्ड ज़रूर करना है। इस तरीके से दोनों तीरों को अटैच कर लेंगे और ऐसे ही हमें यहाँ पे जो एक्स्ट्रा तीरा है उसे हम छांट लेंगे, दोनों तीरे हम छांट लेंगे। अब हमें यहाँ पे इस तरीके से दोनों के आर्मोल को इस तरीके से नाप के देख लेना है, कोई सा आर्मोल हमारा बड़ा या छोटा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारी फिटिंग में यहीं से दिक्कत आती है। अगर हमारी बाजुओं की सिलाई ऊपर नीचे होती है तो अगर यहाँ पे छोटा बड़ा होता है तो दिक्कत आती है। और ये बटन पट्टी काज पट्टी लगाते हैं वो भी हम नाप के देख लेंगे। अब हम यहाँ पे दोनों की मुड्ढे की स्टिचिंग करेंगे। इस तरीके से हमें मुड्ढे सिल लेना है, दोनों फ्रंट और बैक के। मुड्ढे पे हमें डबल सिलाई करनी है और देखिए हमारे सिल गए हैं। अब मैं यहाँ पे बटन पट्टी और काज पट्टी लगाऊंगी। लेफ़्ट हैंड साइड में हम फ्रेंड्स यहाँ पे काज पट्टी लगाने वाले हैं या फिर हुक पट्टी बोल सकते हैं, और राइट हैंड साइड में हम बटन पट्टी या फिर आई पट्टी बोल सकते हैं, उसे हम वो लगाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं पट्टी लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स इसमें आगे का मेरा थोड़ा सा वीडियो में नहीं आ पाया है, कट गया है, तो उसके लिए मैं आपके लिए दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी बटन पट्टी और काज पट्टी के लिए। इस वाले फैब्रिक में यहाँ पे बटन पट्टी लगाने वाली थी, अब वो बीच में ही रह गया। अभी मैं यहाँ पे स्लीव्स की स्टिचिंग करूँगी इस तरीके से। अगर आपको बटन पट्टी और काज पट्टी की स्टिचिंग चाहिए फुल तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपके लिए बटन पट्टी और काज पट्टी की स्टिचिंग लेके आएंगे। स्लीव्स में हमने नीचे की साइड सिलाई कर ली है। इस तरीके से मैं अब स्लीव्स का सेंटर लगा लूँगी और मैं यहाँ पे लेस रख के इसकी सिलाई करूँगी। ये मैंने लेस कट की हुई थी, इसे इस तरीके से पहले मैं सेंटर में निशान लगा के और फिर जो हमने सेंटर में आस्तीन पे निशान लगाया उस निशान पे रख के इस तरीके से यहाँ पे आस्तीन की सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों आस्तीनों को सिलकर रेडी करना है। ये पहले मैं बॉर्डर रख के यहाँ पे बॉर्डर की स्टिचिंग करूँगी। यहाँ पे जो ऊपर वाला फैब्रिक है उसे थोड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके और फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमें आस्तीन को सिलकर रेडी कर लेना है। ये देखिए हमारी आस्तीन सिल गई है। अब यहाँ पे मैं ऊपर की साइड और सिलाई लगा लूँगी इस तरीके से, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये देखिए बाहर निकल आया है। अब हम इन दोनों आस्तीनों को इस तरीके से बराबर पे रख के और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देना है आस्तीनों का। और अभी आस्तीनों में हमें सेंटर कट लगा के और जो सेंटर का निशान है उसे हमें पहले हम यहाँ पे जो आस्तीन में आगे की साइड आस्तीन जोड़ेगी उसमें शेप दे देंगे आधा इंच का, और आस्तीन का सेंटर का निशान हमें कंधी पे रख के फिर आस्तीन को इस तरीके से उंगलियों के सहारे स्लिप्स को नाप लेना है और फिर वहीं से आस्तीन को लगाना शुरू करना है। इस तरीके से हम यहाँ पे आस्तीन लगा लेंगे। फ्रेंड्स आस्तीन को हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ और अच्छे तरीके से लगाना है, क्योंकि आस्तीन में फिनिशिंग आना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आस्तीन सही से नहीं लगती तो ब्लाउज़ का लुक भी अच्छा नहीं आता। और आस्तीन में हमें फ्रंट साइड में थोड़ा छांटना भी ज़रूरी होता है, तभी हमारी आस्तीन में जो झोल आता है वो नहीं आता। अगर झोल से आपको बचना है तो आस्तीन में फ्रंट में आपको जो आधा इंच का सिलाई आधा इंच का हमें जो शेप देना है होता है वो ज़रूर देना है, अगर आपको आस्तीन फिनिशिंग के साथ तैयार करनी है तो। इस तरीके से हम दूसरी आस्तीन भी सिलकर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ये हमने स्लिप्स को सिलकर रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से दोनों जो फिटिंग वाला हिस्सा रहता है उस साइड हम नाप के देख लेंगे, दोनों हमारे बराबर होने चाहिए। अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग में हम पहले फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। अस्तर को हमें अंदर की साइड रखना है, दोनों साइड के अस्तर को, और मेन फैब्रिक है उसे हमें ऊपर की साइड रख के इस तरीके से हम कॉर्नर से सिलाई लगा लेंगे।
ये हम फिटिंग की फिनिशिंग वाली सिलाई लगा रहे हैं, अभी फिटिंग की सिलाई नहीं लगाई है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आस्तीन पे हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक ज़्यादा था इसलिए ज़्यादा कट किया है, और नीचे की साइड हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं था ज़्यादा, तो यहाँ पे हमने सिर्फ धागे के लिए निकाले हैं। ऐसे ही दूसरी साइड भी हमें सिलाई कर लेनी है। अस्तर वाला हमें अंदर की साइड रखना है पहले, और मेन फैब्रिक ऊपर की साइड रख के एकदम कॉर्नर से हमें सिलाई लगानी है। बाहर की साइड से ये सिलाई हमारी अंदर रह जाएगी, और इसकी वजह से हमारे जो रुएँ वगैरह निकलते हैं ब्लाउज़ के वो नहीं निकलेंगे। इस सिलाई को लगाने के बाद हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम इसे पलट के फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से देखिए हम इसे पलट लेंगे, और जितनी भी दूरी से हमें फिटिंग की सिलाई लगानी है उसका निशान लगा के आप यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है फ्रेंड्स, थोड़ा भी झोल वगैरह देते हुए सिलाई नहीं लगानी है, नहीं तो ब्लाउज़ में फिनिशिंग नहीं आएगी। थोड़े ये नग वगैरह हैं इन्हें भी हटा लेंगे, क्योंकि इनकी वजह से सूजी टूट सकती है, तो इन्हें हटा के फिर ही हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी इसको पलट के फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग के लिए जो सिलाई लगाते हैं फ्रेंड्स, हमें हमेशा सीधी सिलाई लगानी है, जिससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये हमारा ब्लाउज़ सिलकर हो गया है रेडी। अब हम इसमें लगाएंगे डोरी। इस तरीके से हमें यहाँ पे डोरी लगा के 2.5 इंच की दूरी पर या फिर 3 इंच की दूरी पर आप यहाँ पे डोरी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 2.5 इंच की दूरी पर लगा रही हूँ। इस तरीके से हम दोनों साइड डोरी को अटैच कर लेंगे। अब हम डोरी में लटकन के लिए फैब्रिक को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं चौकोर चौकोर इस तरीके से 6 पीस कट कर लूँगी। अभी मैंने 6 पीस कट करके रेडी कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से तिकोना फोल्ड करके इसके अंदर डोरी को रखना है इस तरीके से, और ऐसे हमें इसके कॉर्नर को फोल्ड करके यहाँ पे और हम स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बनने वाले लटकन सिलकर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। इस तरीके से हमें यहाँ पे सारे लटकन सिलकर रेडी कर लेना है। आप चाहें तो इसमें 4 भी लटकन लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 1 भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से 3 लटकन बनाकर रेडी किए हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पे सारे लटकन सिल लूँगी। सारे लटकन हम सिलकर रेडी कर लेंगे। मैं 3-3 लटकन सिलकर यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। अब इन सभी को सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे ये लटकन भी बनकर रेडी हो गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें। ये देखिए हमारा ये ब्लाउज़ बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलकर रेडी हुआ है। तीरे भी हमारे एकदम सही सेंटर में आए हैं। आस्तीन भी देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे तरीके से सिलकर रेडी हुआ है। और ज़रूर बताएं हमें आपको ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसी लगी, कटिंग कैसी लगी। ये इसका बैक पार्ट है ब्लाउज़ का। थैंक यू फ्रेंड।